Hello, again welcome in my YouTube classes EduMust। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टेबिलिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मीन्स व्हाट, जिसको हम ओन करते हैं। अब ओन किस तरीके से होता है, या क्या वो गवर्नमेंट ओन करता है, क्या वो एक सिंगल इंडिविजुअल फॉर मी जैसे मैं ओन करता हूँ, या कोई कम्युनिटी ओन करता है, या फिर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा ओन होता है। सो यहाँ पर ये चीज़ इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यू विल फाइंड हेयर दैट इंडिविजुअल रिसोर्स। सो ये इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है, जो हम फर्म को हम इंडिविजुअल कोई एक व्यक्ति ओन करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटिवली बाय इंडिविजुअल। फॉर एग्ज़ाम्पल रतन टाटा, जमशेदजी टाटा के द्वारा बनाया गया टाटा ये कंपनी, वो क्या करता है, एक टिस्को कंपनी को ओन करते हैं, जहाँ पर आयरन ओर को हम मेल्ट करके अलग अलग प्रकार के डिफरेंट गुड्स में हम उसको बनाते हैं, ठीक है ना। मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम। अब हम देख सकते हैं कि लैंड भी जो होता है, जो फार्मर्स के अपने में ज़मीन होती है, उनको वो खुद ओन करते हैं। फॉर मी, मेरा घर है, मेरे घर के बगल में, मेरे घर के साइड में बहुत सारी मेरी लैंड है, ज़मीन है, उसको हम ओन करते हैं। तो लैंड भी तो एक रिसोर्स ही है। सो यहाँ बेसिकली इंडिविजुअल रिसोर्स में हो गया। नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, बुरियल ग्राउंड। अब वैसी रिसोर्स जिसको पूरे कम्युनिटी ओन करते हैं, फॉर एग्जांपल पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, पब्लिक पार्क्स, बुरियल ग्राउंड, कब्रिस्तान, शमशान घाट, इन जगहों को हम एक कम्युनिटी पूरी तरीके से पूरा गांव वाला या पूरा शहर वाला ओन करता है, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम पाएंगे एक मिनट, national resources. Now what is national resources? Technically all the resources belong to the nation. The country has legal power to acquire even private property for public goods. अब वो resources जिसको गवर्नमेंट ओन करता है, वो नेशन के इस्तेमाल के लिए होता है, जैसे फॉरेस्ट है ना। अब वो चीज़ प्रॉपर्टी भी, जो मान लो कि मेरी भी कुछ प्रॉपर्टी ज़मीन है, अगर वो हमारे देश हित के लिए जाएगा तो हम अपने देश के लिए भी वो ज़मीन को मुझे देना होगा, क्योंकि वो कंट्री के फ़ायदे के लिए, कंट्री के भले के लिए काम में जाएगा। तो वैसे रिसोर्स को भी गवर्नमेंट ओन कर सकता है। यू माइट हैव सीन रोड, कैनल, रेलवेज, ये सब क्या होती है, सब नेशनल रिसोर्स है। रेलवेज नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है ना। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हो गया। तो इंटरनेशनल रिसोर्स, व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिसोर्स? वो रिसोर्स जिसको इंटरनेशनल तरीके से ओन किया जाता है, जैसे कि सी, ओशंस, जैसे इंडियन ओशंस, अरेबियन ओशंस, बे ऑफ बंगाल है ना। तो इसका एक लिमिटेड एरिया ही इंडिया उसको ओन करता है। उसके बाद वो क्या होता है, इंटरनेशनली तरीके से वो सभी के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम होता है। शिप का आने जाने के लिए वो उनको इंटरनेशनल जोन में डाला जाता है। तो बेसिकली जितने भी ओशनिक रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल जोन में डालते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, बेसिकली इसमें बोलना है आपको ओशनिक रिसोर्सेज, ठीक है ना, जिसमें शिप्स का यहाँ से वहाँ, मान लो अमेरिका से जाना है जापान या इंडिया आना है, तो ये शिप से जाएगा, क्योंकि हेवी गुड्स को कैरी शिप ही कर सकता है, प्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ दैट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। स्टेटस और डेवलपमेंट के बेसिस पर क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन। वो रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाया गया है ना, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। बोलते नहीं है कि इस स्टूडेंट के अंदर में बहुत पोटेंशियल है, ये पढ़ने में सक्षम हो सकता है, अगर अच्छे से पढ़ाई करे तो ये बहुत अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। मतलब क्या मीन्स व्हाट, कि इसके अंदर में एक पोटेंशियल है पढ़ाई करने की। तो उसी चीज़ को आप डाल दे रिसोर्स में, पोटेंशियल रिसोर्स। इस ज़मीन के अंदर में बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा कोल है ना। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। वो रिसोर्सेज बहुत मौजूद है ज़मीन के अंदर में, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर माना गया है कि यहाँ पर विंड
एनर्जी और सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है रिसोर्स का, बट हम लोग इस्तेमाल में नहीं लाए हैं। हो सकता है वहाँ पर पोटेंशियल है बट इस्तेमाल में नहीं लाया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ डेवलप्ड रिसोर्स, वो रिसोर्स जिसको डेवलप किया जा चुका है, खुदाई करके वहाँ पर लोग वहाँ से कोल निकाल रहे हैं, मतलब माइनिंग एरिया जहाँ से कोयल निकल रहा है, पेट्रोलियम निकल रहा है, आयरन ओर्स निकल रहे हैं, वैसा प्लेस रिसोर्स जगह जहाँ से माइनिंग करके हम चीज़ों को निकाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डेवलप्ड रिसोर्स। और वो डेवलप्ड हो चुका है, इस्तेमाल में आ रहा है। नाउ स्टॉक में क्या होता है, मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, वैसी मटेरियल्स जो हमारे इन्वायरमेंट में है, जो हमारा ह्यूमंस नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। और उसको टेक्नोलॉजिकल तरीके से हम उसको एक्सेसिव बना सकते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे स्टॉक में क्या चला जाएगा, वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव द एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़। हमारे पास में तो चीज़ें मौजूद हैं बट उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो चीज़ों को डेवलप करना, वो स्टॉक में चला जाता है। हमारे पास हमारे साइंटिस्ट लोग को इतना ज़्यादा उनको सक्षम बनना पड़ेगा कि वो उन चीज़ों से जो हमारे आसपास सराउंडिंग में रिसोर्स मौजूद है, वो स्टॉक किया गया है, उसको हम अपनी लाइफ को और ईज़ियर बनाने के लिए कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ रिज़र्व्स। रिज़र्व्स मतलब क्या होता है, जिसको हम अपकमिंग जनरेशन्स के लिए या आने वाले दिनों के लिए छोड़ कर रख दिए। आई नो दैट कि इस फील्ड के अंदर में बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल अभी नहीं करना है, उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे फॉर द फ्यूचर पर्पस, दैट इज़ कॉल्ड रिज़र्व्स, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, अब रिसोर्स को हमको डेवलप कैसे करना है, इन चीज़ों को भी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992 एंड द एजेंडा 21। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशंस। आई एम टेलिंग यू फॉर द प्योरेस्ट confident, okay।